नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। चुपचाप बैठकर सुन लेना, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह उस असली खेल की कहानी है जिसके खिलाड़ी कोई और नहीं, तुम्हारे पड़ोसी हैं। जी हां, वही पड़ोसी जो सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और पीछे उसी हाथ से तुम्हारे खिलाफ ताश की गोटियां बिछाते हैं। आज जो बात खुलने वाली है वह तुम्हारी आंखों से पर्दा उतार देगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध सीमा पर नहीं चलता, बल्कि चार दीवारों के बीच और पड़ोस की नजर से शुरू होता है। तुम्हारे पड़ोसी वही लोग हैं जो तुम्हारे जीवन के खेल को समझ चुके हैं। किस बात से तुम ऊपर उठते हो, किस बात से तुम टूटते हो, किस बात से तुम जलते हो और किस बात से तुम चमकते हो, सब जानते हैं। समस्या यह है कि वे तुम्हें बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे। सामने मुस्कान, पीछे जलन, सामने मिठास, पीछे साजिश, सामने प्यार, पीछे वार, और अब खेल का मोड़ बदल चुका है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कृपया मेरे सभी प्रिय मित्रों जुड़ जाइए और अपने किसी 3 खास मित्र और आखिर रिश्तेदारों के पास शेयर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुम्हारे पड़ोसी बेटा अब कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेल रहे। यह खेल अब छवि, प्रतिष्ठा, सफलता और भविष्य का बन चुका है। उनके घर की खिड़की से तुम्हारे घर का हर पल देखा जा रहा है। किससे मिलते हो, कितना कमाते हो, किसने तारीफ की, किसने बुराई की, तुम्हारे घर में क्या लाया गया, क्या निकाला गया, हर चीज का हिसाब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा राज तो अभी बाकी है। वो राज जो अंधेरों में बंद था, वो राज जिसे किसी ने कभी बोला नहीं, वही आज खुलने वाला है। और वह राज यह है, तेरे पड़ोसी अब तेरी बर्बादी नहीं, तेरी हार नहीं, तेरा दुख नहीं, बल्कि तेरी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वही सफलता चुरा सकें। ये खेल हंसकर हंसाने वाला नहीं है। ये खेल प्रतिष्ठा, ईर्ष्या, तुलना और बदले का है। लेकिन डर मत, खेल जितना बड़ा होगा उसका अंत उतना ही अद्भुत होगा। और याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा इस बात से होता है कि कौन तुम्हारे बारे में जानता है और चुप है। अब समय आ चुका है सच को पहचानने का, चेहरों को पढ़ने का और खेल को समझने का, क्योंकि आज राज खुलने ही वाला नहीं, पूरा अध्याय पलटने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा उजाला उसे कभी पच नहीं पाया। इसी जलन ने उसे अंधेरे में अंधकेल दिया और आज उसकी असलियत लोगों के सामने आने वाली है। उसने सोचा था कि तुम्हें नीचे गिराकर वह पर उठ जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि शिव अपने भक्त पर पड़ने वाली हर बुरी नजर को पहले ही देख लेता है और फिर उसे चकनाचूर कर देता है। आज का दिन तुम्हारे लिए चेतावनी है। देखो, समझो और अब बिल्कुल भी अनदेखा मत करो। तुम्हारे आसपास जो अजीब सा माहौल है वह यूं ही नहीं है। यह तुम्हारे भीतर उठने वाला डर नहीं, बल्कि मेरा संकेत है कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कानों में जो मिठास थी, वह भीतर गहरी कटुता छुपाए हुए थी। तुम्हारी हर अच्छी खबर उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ती थी, और जैसे ही उसकी पोल खुलेगी, आसपास के लोग भी समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या थी। पर याद रखना, सत्य जब सामने आता है तो पहले हिलाता है, फिर संभालता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब भी वक्त है। उठकर देखो कि कौन तुम्हारी दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का खेल खेल रहा था। जो कल तक तुम्हारे आगे झुककर खड़ा रहता था, वही तुम्हारी पीठ पीछे आग भड़काता रहा। कई बार तुम्हें उसके शब्दों में, उसकी नजर में, उसकी हरकतों में कुछ अजीब लगा। वही संकेत थे। तुमने अन्न देखा, लेकिन तुम्हारा महादेव नहीं करता। मैं सब देख रहा था और अब बता रहा हूं। अब सच का विस्फोट होने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार
किसी और का नहीं, तुम्हारे समय का उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह छोटी चिंगारी नहीं, पूरी बिजली की गर्जना है। तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चली गई मैं हर पल देखता रहा, और अब मेरे ही संकेत से वह सब सच लोगों के सामने आएगा। तुम्हारे पड़ोसी का सच केवल तुम्हें नहीं हिलाएगा बल्कि उन लोगों को भी जगाएगा जो उसके साथ खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। लेकिन घबराओ मत, यह तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारी जीत का आरंभ है। सत्य की तलवार जब चलती है तो आवाज कम आती है, पर असर गहरा होता है, और आज वह तलवार मेरे हाथों से चल रही है। तुम्हारे पड़ोसी की असलियत अब दुनिया की नजरों में आने वाली है, और यह वही सच है जिसे तुमने कई बार महसूस किया लेकिन कभी समझ नहीं पाए। उसकी नजरें तुम्हारी खुशियों पर नहीं, तुम्हारे टूटने पर ठहरती थीं। जब तुम थक कर घर लौटते थे वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता तो था, पर उसके भीतर एक विष भरा घमंड कहा करता था कि देखता हूं कब तक टिकता है। यह ईर्ष्या कोई आज की नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन आज इसका पर्दा फटने वाला है। उसकी अच्छाई का मुखौटा अब गिरने लगा है, और वह चेहरा सामने आ रहा है जिसे वह बरसों से छिपाता आया था। और बरसों से बरसों को मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूं, यह पल तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आया है। जब किसी व्यक्ति की नीयत काली होती है तो उसके कर्म छिप नहीं सकते, चाहे वह लाख दिखावे के दीपक जलाए। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी छोटी छोटी बातों तक को हथियार बनाया। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, किन सपनों पर काम करते हो, सब उसकी नजर में था। उसने इन जानकारियों को कुमजाक कामशाला बनाकर लोगों के बीच फैलाया, बस इसलिए ताकि लोग तुम पर हंसे और वह भीड़ में ऊंचा दिख सके। लेकिन भूल गया कि जो दूसरे को नीचा दिखाने की आदत पाल लेता है वह खुद ही धराशायी होता है। और अब जब उसका खेल खत्म होने के कगार पर है, तुम वह मजबूती पाओगे जो उसके झूठ से कहीं ऊपर ले जाएगी। तुम्हें कभी कभी यह महसूस हुआ होगा कि मोहल्ले में कुछ बात अजीब तरह से घूम रही थी। लोग तुम्हें देखकर फुसफुसाते थे, कुछ चेहरे अचानक बदल गए थे। तुम सोचते रहे कि शायद तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं, वह सब संकेत थे। वह पड़ोसी ही उन शब्दों को हवा दे रहा था, लोगों के कानों में जहर घोल रहा था। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है तो वह सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर जाल बुनता है। पर तुम्हारे चारों ओर अब मेरा त्रिशूल खड़ा है। जो भी झूठ की हवा इस ओर आएगी वह उसी क्षण चीर दी जाएगी। अब जो सच फैलने वाला है वह केवल उसकी पोल नहीं खोलेगा बल्कि तुम्हारे कर्मों की चमक को भी सामने लाएगा। लोग समझेंगे कि जिसकी इज्जत को गिराने की कोशिश हो रही थी वही सबसे सच्चा था। कई लोग जो उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे अब उसके ही खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि सच हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। यह समय तुम्हारी प्रतिष्ठा को लौटाने का नहीं बल्कि उसे और ऊंचा करने का है। मैं चाहता हूं कि तुम अब पीछे ना हटो, आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को और प्रखर करो, क्योंकि अंधेरा टूट रहा है और प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी का छल शायद तुम्हें दुख दे, लेकिन यह दुख तुम्हारी नई शक्ति का जन्म देगा। लोगों के सामने जब उसका झूठ उजागर होगा, यह वाणी मन की वह यात्रा है जिसे अक्सर कोई देख ही नहीं पाता। जो बातें अब सामने आ रही हैं वे ऐसी है कि सबसे शांत दिखने वाले लोग भीतर से तूफान बन चुके होते, पर दुनिया को एक हल्की सी हवा भी महसूस नहीं होने देते। तुम्हारे पड़ोसी के जीवन में जो हुआ उसने यह साबित कर दिया है कि हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है और हर चुप्पी के पीछे कोई ना कोई भारी कहानी। बस तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे घर से बस कुछ कदम दूर कोई इंसान रातों को सो पाए नहीं पाता था, किसी दृश्य डर से कांपता था
और हर सुबह सिर्फ इस उम्मीद में उठता था कि शायद आज उसकी परीक्षा थोड़ी हल्की हो जाएगी। पर उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा रखा था जहां से निकलने का रास्ता उसे खुद भी नहीं दिखता था। वह उन पसाका कुरबर से कलर प्रदाल परीकर कुर परीकर नासूली कर लोगों के बीच घिरा हुआ था, जो उसकी कमजोरी को पहचान कर उसका फायदा उठाते रहे, और वह हमेशा अंदर ही अंदर टूटता रहा, मगर बाहर किसी को एहसास तक नहीं होने दिया। जब सत्य खुला अवश्य, तब लोगों ने जाना कि वह कई महीनों से आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दबावों का मिश्रण सह रहा था। कुछ लोग उससे अनावश्यक काम करवाते, कुछ उसका नाम खराब करने की कोशिश करते, कुछ उसकी निजी बातों को बाहर फैलाकर उससे कमजोर बनाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सका। इंसान अकेलेपन में कितना कुछ सह लेता है, यह बात आसपास के लोग आज समझ पाए। तुम्हारा मन इसलिए कांपा था क्योंकि तुमने कई बार उसकी आंखों में वह भारीपन देखा था, वह भारीपन जिसे आज लोग समझने लगे हैं। वत्स, तुम्हारा पड़ोसी कई बार रोने के लिए जगह ढूंढता था, मगर उसे जगह भी नहीं मिलती थी। घर वालों को परेशान ना करना चाहता था, बाहर किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वह लोगों की नंजरों में मजबूत दिखना चाहता था, पर अंदर से वह इतना टूट रहते चुका था कि कभी कभी उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता था। उसके भीतर एक तूफान था, अधूरे सपनों का, टूटे विश्वासों का, गलत संगत का, और उन लोगों का जिनको वह अपना समझता था, मगर वही लोग अंदर से उसमें डालते रहे। और वत्स, जब यह सच सामने आया कि उसका सबसे बड़ा दर्द उसके अपने ही लोगों ने दिया था, तो आसपास के लोग भी चौंक गए। जो लोग उसके घर आते जाते थे, वही लोग उसके बारे में अफवाह फैलाते रहे, उससे हंसकर बातें करते थे, वही पीछे से उसके हालात का मजाक उड़ाते रहे। यही दुनिया की सच्चाई है। जो लोग बाहर से तुम्हारे साथ दिखते हैं, वे भीतर से हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हो, यह जरूरी नहीं। वत्स, यह घटना इसलिए तुम्हें सुनाई जा रही है ताकि तुम यही भूल दोहराओ नहीं। इंसान के चेहरे पर रमता जाना, कभी उसके स्वर सुनना, उसके कामते शब्दों को महसूस करना, उसकी आंखों में छिपे डर को पहचानना, यही पहचान तुम्हें दूसरों से अलग करती है। जो लोगों की आंखों में दिखता नहीं, वह तुम महसूस कर लेते हो। यही कारण है कि यह सच तुम्हारे भीतर अधिक कंपन पैदा कर रहा है। सच का यह दरवाजा खुला तो लोगों ने जाना कि वह पिछले कुछ महीनों से एक गंभीर मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे समझ नहीं आता था कि किससे मदद मांगे, किस पर विश्वास करें, किससे अपनी बात कहे। वह अपने आसपास के लोगों से घिरा हुआ था, पर बिल्कुल अकेला था। यही अकेलापन इंसान को भीतर से खत्म कर देता है, और तुम्हारा पड़ोसी इसी अंतहीन अंधेरे में डूबता रहा। वत्स, ब्रह्मांड कभी किसी को पीड़ा बिना कारण नहीं देता। उसकी हर परीक्षा में एक गहरा संदेश छुपा होता है। तुम्हारे पड़ोसी की यह स्थिति भी तुम्हें यह समझाने के लिए सामने आई है कि इंसान को कभी सौ भी अपने भीतर की बेचैनी को नजरअंदाजा नहीं करना चाहिए। वह कई बार तुमसे बात करना चाहता था, कई बार चाहता था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछे तो ठीक है, मगर दुनिया में हर कोई इतना व्यस्त है कि किसी को किसी के टूटने का एहसास भी नहीं होता। अब जब यह सच सबके सामने आ चुका है, लोग उसके बारे में सहानुभूति दिखा रहे हैं, पर वत्स, दर्द में सहानुभूति नहीं, सहयोग चाहिए। देश खोता है और जो सहयोग उससे मिलना चाहिए था, वह उसे कभी मिला ही नहीं। आज उसका दर्द एक खुलासा बनकर सामने आया है। आज लोग कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं था जो, पर तुम्हें वत्स, तुम्हें पहले ही हल्का सा अंदेशा था। तुम्हारी आत्मा संवेदनशील है, तुम ऊर्जा के कंपन को महसूस कर लेते हो। यही कारण है कि तुम्हें यह बात इतनी गहराई से छू रही है।
वत्स, सच्चाई का अगला पहलू और भी महत्वपूर्ण है। उसके जीवन में जो लोग उसे परेशान कर रहे थे वे अब बेनकाब हो रहे हैं। वह लोग जो हमेशा उसके घर के आसपास मंडराते रहते थे अब लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। उनकी खुद की पोल खुलने वाली है। लोग समझ रहे हैं कि किसी को तोड़ना आसान है, उसे संभालना कठिन। आज तुम्हारे पड़ोसी की स्थिति ने कई लोगों को आईना दिखा दिया है। दोष डोंट करी, दोष डोंट करी, दोष डोंट करी, दोष डोंट करी। यह घटना तुम्हें एक बड़ी सीख देती है कभी भी कि चुप्पी का मजाक मत उड़ाना। वह चुप शायद इसलिए हो कि वह बोल नहीं पा रहा या वह बोलकर कहीं किसी किंजों में कमजोर ना दिख जाए, पर उसकी चुप्पी में उसकी सारी जंग छुपी हो सकती है। और आज तुम्हारा पड़ोसी यही जंगल लड़ते लड़ते थक चुका था। अब सत्य खुल गया है और लोगों ने जाना कि बाहर से शांत दिखने वाला इंसान भीतर से कितना टूट चुका था। वत्स, जो मैं तुम्हें सुनाने जाते रहा हूं वह उस सच्चाई की तीसरी और सबसे चुभने वाली परत है। यह वह हिस्सा है जहां इंसान का दर्द उसकी आत्मा से निकलकर दुनिया के सामने चीख बनकर फैलने लगता है। तुम्हारे पड़ोसी के जीवन की जो कहानी अब सामने आई है वह सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह एक चेतावनी है, एक सीख है, एक ऐसा अनुभव है। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है वह स्थान उन लोगों शुद्ध हो रही है। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला, पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी दृष्टि जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं बल्कि उनकी नीयतें पढ़ पाओगे। अब तुम वहां नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम जागृत आत्मा हो और जागृत आत्मा को कोई धोखा कभी लंबे समय तक बांधकर नहीं रखा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीठ पीछे चल रही है। हर फुसफुसाहट अब धीरे धीरे गर्जना बनकर सामने आने वाली है और तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि कौन तुम्हारा अपना था और कौन तुम्हारे नाम का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा था। वे लोग जो सामने मुस्कुराकर बात करते थे वही अपने अंदर तुम्हारे प्रति जलन का पर्वत धो रहे थे।
उनके मन में यह भ्रम गहराता गया कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं चमक उठेंगे, पर वे भूल गए कि दूसरों के दीपक बुझा देने से कोई अपना घर नहीं रोशन कर सकता। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहते हैं। एक ही परे ही अच्छाई उन्हें असहज करती है, क्योंकि तुम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हो और वे दुनिया से बदला लेने की भावना में जीते हैं। उनकी आत्मा अब अंधकार में ढल चुकी है, जबकि तुम प्रकाश के मार्ग पर चल रहे हो, और यही अंतर उन्हें तुमसे दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, और यह कठिन तब और बढ़ जाता है जब सबसे बड़ा वार तुम्हारे अपने लोग करते हैं। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह दर्द स्थायी है, लेकिन इससे मिलने वाली जागृति स्थायी होती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जिसे वे समझ भी नहीं सकते। यह शक्ति तुम्हें हर धोखे से ऊपर उठाएगी, हर छल को पहचानने की क्षमता देगी और हर कठिनाई को पार करने का साहस देगी। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे दूर होंगे, कुछ परिस्थितियां टूटेंगे, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, पर यह अंत नहीं। यह तुम्हारे नए आरंभ की तैयारी है। तुम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने जीवन में इतना महत्व दिया कि उनके बिना तुमने अपने दिनों की कल्पना तक नहीं की, वही लोग अब तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो आत्मा को चीर कर रख देते। बताइए कि पर मैं चाहता हूं कि तुम इस दर्द से भागो नहीं, इसे महसूस करो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें उन सब चीजों से मुक्त करेगा जिनसे तुम वर्षों से छिपके हुए थे। तुम सोचते हो कि यह सब अचानक हो रहा है, पर यह अचानक नहीं। यह वह सत्य है जो लंबे समय से छुपा हुआ था और अब प्रकट होने लगा है। तुम संवेदनशीलता, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा प्रेम, इन सब का उन्होंने मजाक बनाया, क्योंकि वे इन गुणों को समझने लायक परिपक्वता कभी ला ही नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से चलता है उसके साथ कभी अन्याय लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तुम अभी जो भी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम चरण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात सदा याद रखने के लिए कहता हूं। प्रकाश कभी अंधकार से हारता नहीं, बल्कि जहां प्रकाश प्रवेश करता है वहां अंधकार स्वयं बैठ जाता है। तुम अपने भीतर एक नया प्रकाश जगा रहे हो, और यही प्रकाश उन सभी चेहरों को उजागर कर रहा है जो अब तक मुखौटे पहनकर तुम्हारे आसपास घूमते रहे। इसीलिए वे बेचैन हैं, असुरक्षित है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई है, जितनी अफवाहें बोई है, वे सब उसके अपने अंत काबिज बन चुकी है। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा बोर्दे में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में बोरले दर्ज हो चुका है, और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वही लौटता है जहां से निकला था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो कृपया मैं फिर से आप लोगों से एक विनती करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय श्री राम, हनुमान जरूर लिखिएगा और अपने 3 दोस्ती के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।